के साथ जिसने दो महाशक्तियों के बीच जंग का सायरन बजा दिया है। पहले फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ, फिर पुतिन ने सीमा पार घातक हथियारों की तैनाती कर दी। लेकिन अब नाटो जो करने जा रहा है उससे एटमी जंग का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि कभी भी नाटो और रूस की सेना आपस में टकरा सकती है। आखिर नाटो ऐसा क्या करने वाला है और कैसे रूस और नाटो के बीच एटमी हथियार तन गए हैं, देखिए ये हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी सेना की बढ़ी टेंशन, नेटो करेगा शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम ने कर दिया ऐलान, न्यूक्लियर वॉर का घमासान। भड़क उठी जंग की चिंगारी, रूस नेटो में टेंशन भारी। जंग में बदले किरदार, रूस नेटो में थर्ड वर्ल्ड वॉर। जंग का मैदान तैयार है, मिसाइलें लोड हो चुकी हैं, सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब बस एक आदेश का इंतजार है जिसके बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और दुनिया में ऐसी त्रासदी आएगी कि इस जद में आने से कोई नहीं बच पाएगा। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन और क्या रूस, हर जगह वो तबाही देखने को मिलेगी, वो विनाश होगा जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। एक कहावत है, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। दशकों बाद दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर के उस मुहाने पर आ खड़ी हुई है। यूक्रेन जंग को साल भर पूरे होने के दौरान परमाणु हमलों की धमकियां और सनक ने पूरी दुनिया को डरा रखा है, लेकिन नेटो के एक फैसले ने मॉस्को के साथ साथ पूरी दुनिया को डरा दिया है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद से ही पश्चिमी देशों के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार पुतिन को घेरने के प्लान बना रहे हैं ताकि रूस के वर्चस्व को दुनिया के नक्शे पर कम किया जा सके। लेकिन नेटो के एक फैसले ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि कब कौन और कहां एटमी ट्रिगर दबा दे, कोई नहीं जानता। कल तक पुतिन पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे थे, उन्हें जंग के लिए ललकार रहे थे, लेकिन अब नेटो वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है जिससे रूस की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। दरअसल नेटो ने ताजा हालात को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। नेटो देश मिलकर बड़ा वायुसेना अभ्यास करने जा रहे हैं। ये वॉर एक्सरसाइज 12 जून से 24 जून के बीच हो सकती है। इसमें दर्जनों देशों के सैकड़ों विमान शामिल होने की उम्मीद है। इस युद्ध अभ्यास में 10,000 सैनिकों और 220 विमानों को शामिल किया जाएगा। इस बात का खुलासा जर्मनी के आर्म्ड फोर्सेस ने किया है और इसने पुतिन की नींद हराम कर दी है। पूरे मॉस्को में जबरदस्त टेंशन है क्योंकि एक तरफ फिनलैंड नेटो का सदस्य देश बन गया है और सदस्य देश होने की खातिर नेटो जल्द ही फिनलैंड में अपनी सेना तैनात करने जा रहा है। नेटो के इस युद्ध अभ्यास से मॉस्को की चिंता क्यों बढ़ गई है, चलिए आपको बताते हैं। यह अभ्यास ज्यादातर जर्मन क्षेत्र में आयोजित किया जाना है। वहीं एस्टोनिया और यूक्रेन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल भी किया जाना है। एस्टोनिया और यूक्रेन की सीमा बेलारूस से लगती है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियार तैनात किए हैं। यानी अगर नेटो ने बेलारूस के आसपास युद्ध अभ्यास किया तो फिर रूस के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और ऐसे में एटमी जंग का सायरन बज सकता है। अगर ये एक्सरसाइज बेलारूस के एयर स्पेस को वॉयलेट करती है तो निश्चित रूप से
ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी रूस के लिए। जिस तरीके से रूस ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर रखे हैं बेलारूस में, ऐसे में ये एक्सरसाइज बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगी और इसमें रूस और अमेरिका सहित उसके नेटो सहयोगी देशों को सोचना पड़ेगा कि कहीं ये फ्लेयर पॉइंट न हो अगले विश्व युद्ध का। दरअसल यूक्रेन से जंग के शुरुआत से ही अमेरिका और नेटो देश लगातार रूस पर हमलावर हैं। वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख रूस को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में नेटो पुतिन को चेतावनी के तौर पर यह ड्रिल करने जा रहा है, यानी पश्चिमी देश पुतिन को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। पुतिन अब जंग में दो तरफा घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ नेटो देश अपना दायरा बढ़ाकर पुतिन को परेशान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन क्रीमिया पर हमले का प्लान बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि विश्व में शांति तभी आएगी जब यूक्रेन का झंडा क्रीमिया पर लहराएगा। Світ має знати, повернуться в міжнародні відносини повага і порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода, так само, як і всюди в Україні. यानी ज़ेलेंस्की दूसरी तरफ से पुतिन को घेरने के फिराक में है, लेकिन पुतिन यूक्रेन और पश्चिम की चाल समझते हैं, इसलिए पुतिन ने क्रीमिया के बॉर्डर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया पर एक मिसाइल दागी गई है और इसके बाद से ही रूस ने यहां पर नाकाबंदी कर दी है। रूस ने क्रीमिया के समुद्र के करीब बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए। ये बैरिकेड्स क्रीमिया के अहम बिंदुओं पर लगे, साथ ही क्रीमिया की सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। यूक्रेन ने बार बार कोशिश की है कि क्रीमिया जो 2014 से रूस के कब्जे में है उस पे अपना आधिपत्य जताए, लेकिन यूक्रेन ने एक बार क्रीमिया पे मिसाइल्स दागे थे, लेकिन रूस ने उन मिसाइल को बर्बाद कर दिया था। अगर यूक्रेन क्रीमिया पे हमले का प्लान बना रहा है तो ये एक सुनिश्चित बात है कि रूस उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा विवाद की जमीन है क्रीमिया, और इस पर कब्जे की लड़ाई में यूक्रेन और रूस सालों से आमने सामने, और इस विवाद में अमेरिका और ब्रिटेन भी यूक्रेन का साथ देने के नाम पर कूद पड़े हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच विवादित क्रीमिया काला सागर को पार करने का अहम जरिया है, और काला सागर दुनिया को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। 2003 की संधि के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर के रास्तों को बांटा गया है, और ये सीमाएं कर्च जलमार्ग और अजोव सागर के बीच दोनों देशों ने बांट रखी है। लेकिन सीमाएं तय होने के बाद भी दोनों देश जहाज और मछुआरों को लेकर आपस में टकराते रहते हैं, और इस टक्कर में अमेरिका और ब्रिटेन भी रूस को चेतावनी दे चुके हैं। आपको बता दें कि क्रीमिया को लेकर विवाद करीब एक दशक पुराना है। 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी मैत्री और सहयोग के एक तोहफे के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंप दिया था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह बन गया, और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 9 सालों से चल रहा है, और इसमें अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन और पश्चिम मिलकर पुतिन को घेर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन से पंगा लेना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। ऐसे में पुतिन एटमी ट्रिगर दबाने से गुरेज नहीं करेंगे, और एक बार एटमी ट्रिगर दब गया तो दुनिया के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।